अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। ये संडे का दिन है और जी मैं सुबह-सुबह बना रही हूँ नाश्ते और खाने के लिए इकट्ठा ही कद्दू चने की दाल। तो जी सबसे पहले मैंने चने की दाल मैंने रात को ही भिगो के रख दी थी और सुबह उठकर उसे मैंने बॉयल करने के लिए रख दिया। अंदर मैंने कोई नमक मिर्च वग़ैरह नहीं डाली थी, बस सिंपल सी उसे मैंने बॉयल कर लिया। और जब वो बॉयल हो गई तो मैंने उसे साइड पे रख दिया और कद्दू भी मैंने काट के रेडी कर लिए थे। बस मैंने देचकी रखी और उसमें मैंने थोड़ा ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद मैंने उसमें प्याज फ्राई करने के लिए डाल दिए और प्याज को आपने हल्का सा ही कलर देना है। इधर मैंने 2 टमाटर लिए थे, उन्हें बॉयल करके मैंने छिलका उतार के उसकी प्यूरी बना ली। क्योंकि अगर मैं टमाटर चॉप करके डालती हूँ तो फिर मेरा बेटा जो है ना सालन खाते हुए सारे टमाटर एक साइड पे कर देता है और कभी-कभी तो बहुत मुँह बनाता है कि मैंने इस तरह नहीं खाना। तो बस जब प्याज फ्राई हो गए तो मैंने उसमें अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल की और साथ ही मसाले शामिल कर दिए। अदरक लहसुन को थोड़ा फ्राई करने के बाद इसमें मैंने 1 चम्मच नमक का, 1 चम्मच लाल मिर्चों का, 1 चम्मच पिसा धनिया, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्चें, थोड़ी-सी हल्दी शामिल करके मैंने मसाले को अच्छी तरह भून लेना है, थोड़ा-सा पानी डाल के। इसके बाद जो मैंने टोमेटो प्यूरी बनाई थी वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी और इस मसाले को थोड़ी देर के लिए ढक दूँगी ताकि ये अच्छी तरह भुन जाए। जब मसाला भुन जाएगा फिर मैं इसमें कद्दू शामिल कर दूँगी और कद्दूओं को भी थोड़ा-सा मिक्स करके उसमें थोड़ा-सा पानी डाल के उसे ढक दूँगी ताकि कद्दू अच्छी तरह गल जाएँ। आज दिन तो संडे का था लेकिन मैं सुबह जल्दी ही उठ के मैंने हंडिया बना ली क्योंकि मुझे बाद में वॉशिंग मशीन लगानी थी और आपको पता है कि संडे वाले दिन भी और काफ़ी काम निकल आते हैं। तो बस मैंने कहा कि पहले मैं हंडिया बना लूँ, आटा भी मैंने गूँध के रख लिया और फिर मैंने कहा कि चाय और अंडा वग़ैरह लेने के बाद फिर मैं वॉशिंग मशीन लगा लूँगी। संडे एक ऐसा दिन होता है जो कि थोड़ा-सा अलग लगता है। इस दिन थोड़ा-सा बंदा रिलैक्स होता है और हालाँकि काम भी इस दिन काफ़ी इकट्ठे हो जाते हैं और कभी तो दिन बहुत लंबा लगता है और कभी छोटा लगता है। लेकिन कामों के साथ-साथ ये एक अच्छा हो जाता है कि फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने को मिल जाता है। इस दिन अपने लिए भी बंदा थोड़ा-सा टाइम निकाल लेता है और मुझे लगता है कि असल सुकून इसी ज़िंदगी में है, जिसमें हम थोड़ा-सा काम करते हैं और जी फिर थोड़ा सुकून भी मिल जाता है और थोड़ा वक़्त फ़ैमिली के साथ गुज़ारने का भी मिल जाता है। और यही छोटी-छोटी जो बातें होती हैं, दिन को बड़ा ख़ास बना देती हैं। चाय पीने के बाद जब मैंने देखा कि कद्दू गल गए हैं तो मैंने उनको थोड़ा-सा मिक्स किया और फिर जो चने की दाल मैंने बॉयल की हुई थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी और थोड़ा मिक्स करके इसको ढक दूँगी और 15 से 20 मिनट में ये सालन रेडी हो जाएगा। बस ऊपर से मैं साबुत हरी मिर्चें डाल दूँगी और धनिया वगैरह डाल के इसको रेडी करके रख दूँगी। पिसा गरम मसाला अभी ख़त्म हो चुका था तो मैंने कहा अच्छा चलें वो रहने देते हैं, ऐसे ही काम चला लेते हैं। इसके बाद जी मैंने लगा ली वॉशिंग मशीन क्योंकि मुझे ये था कि आज का दिन ही है फिर अगले 3-4 दिन नेट पे बारिश नज़र आ रही थी। तो मैंने कहा ऐसे ना हो फिर मुश्किल हो जाए क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था कि जब मैंने कपड़े धोए तो तेज़ बारिश हो गई जिसकी वज़ह से फिर मुझे काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि फिर कपड़े कभी अंदर करने होते हैं, कभी बाहर। बस फिर इसी तग-ओ-दो में कपड़े धोने का मज़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो बस ये कपड़े धोने के बाद ये मैंने ग्रॉसरी की थी सैटरडे को तो ग्रॉसरी इस दफ़ा मैंने थोड़ी ही की क्योंकि 16-17 तारीख़ हो गई थी। लास्ट टाइम मैंने ग्रॉसरी तब की थी जब मेरी सिस्टर आई थी तो फिर हम उसके बाद सरगोदा चले गए थे तो वापस आने के बाद कुछ दालों में कीड़े वग़ैरह हो गए थे। लेकिन थी वो शुक्र है कि थोड़ी-थोड़ी दालें थी तो इसलिए मैंने कहा कि अभी थोड़ा मौसम गुज़र ले तो फिर मैं बाकी चीज़ें लूँगी। अभी मैं थोड़ी-सी चीज़ें लेके आई थी जैसे चने और मूँग की दाल, माश की दाल लेकिन क्वांटिटी में थोड़ी-थोड़ी चीज़ें लाके मैंने वो रख दी थी। जहाँ पर मैं आपको दूँगी एक बहुत ही बेहतरीन ऑयल की रेसिपी ये किलो तुरई थी, इसको आपने छिलके समेत काट लेना है और साथ में अदरक लेनी है, वो भी छिलके समेत काट के धूप में 2-3 दिनों के लिए आपने इसको बिल्कुल खुश्क कर लेना है। खुश्क करने के बाद पैन में डालें। इसके बाद मेरी बेटी ने इसमें कोकोनट ऑयल शामिल किया था, ये हमने कसूर से मंगवाया था और कोहलू से ये तेल ख़ास हमने मंगवाया था। उसके बाद उसने एक छोटी प्याज़
वो इसमें काट के शामिल कर दी, और आंवला, रीठा, सिकाकाई, ये तीनों चीज़ें जो खुश्क थीं वो इसमें साबुत जो होती हैं वो शामिल कर दी। 1 चम्मच इसने कलौंजी का शामिल कर दिया, और इन सब चीज़ों को आपने हल्की आंच पे 1 घंटे के लिए पकने के लिए रख देना है। ये आहिस्ता-आहिस्ता 1 घंटा पकता रहेगा। उसके बाद आपने तेल को छान लेना है। छान के जब ये ठंडा हो, फिर आपने शीशे की बॉटल में भर के रख लेना है। ये ऑयल जो है ड्राई हेयर्स के लिए और बड़ा बालों को स्ट्रेंथ देता है, और जो प्रीमेच्योर वाइट हेयर हो जाते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इधर देखें, मैं ये दिखा रही थी कि इस टाइम हम सब किचन में थे, यानी कि मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड और मैं ख़ुद भी। कोई जी चाय बना रहा था, कोई ऑयल छान के बॉटल में डाल रहा था, और मेरा बेटा मिल्क शेक बना रहा था, और मैं पल्ली साइड पे मीठी टिक्कियों की रेसिपी बना रही थी। ये होता है संडे वाले दिन, जब सब मिलकर काम करते हैं। आज मेरे हस्बैंड ने कहा कि मीठी टिक्कियाँ बना लो, तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, आपके लिए मीठी टिक्कियाँ बना लेते हैं। इसमें मैंने मैदा 2 कप लिया था, और जी चीनी 1 कप मैंने पीस कर शामिल की थी। आधा कप मैंने इसमें सूजी का शामिल किया था, और 2 चम्मच मैंने इसमें ये देसी तिल थे वो मैंने शामिल किए थे, और 2 चम्मच ही इसमें मैंने कोकोनट के शामिल किए थे, और 2-3 चम्मच मैंने इसमें घी के शामिल किए थे। और फिर इसको मैंने अच्छी तरह हाथों से पहले मिक्स किया था। उसके बाद मैंने नीम गर्म दूध से थोड़ा-थोड़ा डाल के इसको अच्छी तरह गूँध लेना है आपने। लेकिन इसकी डो थोड़ी सख्त होनी चाहिए, ताकि फिर टिक्कियाँ बनने में आसानी रहे। आप इसमें वाइट तिल ही शामिल कीजिएगा, क्योंकि मेरे घर में तो ये देसी तिल मेरे भाई ने दिए थे, तो वो रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो यही शामिल कर लेती हूँ। बस मैंने इसकी डो बना के आधे घंटे के लिए रख दी थी। आधे घंटे के बाद मैंने इस तरह एक बड़ा-सा पेड़ा लिया, और पहले उसे हाथों की मदद से मैंने स्लैब पे ही इस तरह करके रोटी की शक्ल दे लिया था। फिर मैंने थोड़ा-सा बेलने से इसको बड़ा करके, और कप लेके मैंने उससे इस तरह करके टिक्कियाँ बना ली थी, और पहले मैंने सारी टिक्कियाँ बना के एक ट्रे में निकाल के रख ली थी। ये संडे का दिन ही होता है कि बंदा इस तरह के दूसरे काम भी कर लेता है, और दिन चाहे कोई भी हो, रूटीन तो एक रिदम बना ही लेती है। बस जी ये देखें, मैं माचिस की तीली से चेक कर रही थी, उसका जो बैक साइड होती है कि ऑयल गर्म हो गया है, तो उसके बबल्स निकलना शुरू हो गए थे, तो मैंने कहा ये परफ़ेक्ट है। उसके बाद जी मैंने इसमें टिक्कियाँ शामिल कर दी थी, और इसको थोड़ा-सा कम आँच पे मैंने पकाया था, ताकि अंदर तक पक जाएँ। थोड़ी-सी मैंने इनको मोटा ही रखा था, क्योंकि अगर वो पतली हों तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा सख्त हो जाती हैं। पहले ये निकालते हुए थोड़ी-थोड़ी नरम होती हैं, उसके बाद फिर जब ये खुश्क होना शुरू हो जाती हैं तो फिर थोड़ा सख्त हो जाती हैं। तो बस ये मैंने इस तरह करके ये सारी टिक्कियाँ बना ली थी, और ये वाक़ई बहुत मज़े की और क्रिस्पी और क्रंची बनी थी। बस आप इसे किसी भी एयर टाइट बॉक्स में रख सकते हैं, और काफ़ी दिनों तक चाय के साथ खाएँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। मज़े किया। इसके बाद जी मेरे छोटे भाई की कॉल आ गई। उसने कहा कि सफ़ीना बाजी, हमने जाना है थोड़ी शॉपिंग करने के लिए, तो आप भी चलें। तो मैंने कहा शहरी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ। तो कहता है कोई बात नहीं, अब ऐसा करें कि आप रेडी हो जाएं, और हम जो है ना 7:30 पौने 8 बजे तक चलेंगे। तो मैंने उससे कहा कि अभी तो मैंने हांडी भी बनानी है, रोटी वग़ैरह बनानी है। तो मेरे भाई ने कहा नहीं, आज हम जो है ना खाना बाहर ही खा लेंगे, और जो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा नहीं जा रहे थे, तो वो उनके लिए हम घर ही ले आएँगे। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। इधर मेरी बेटी जो है वो पेंटिंग कर रही थी, तो मैंने कहा चलो जो है ना आप रेडी हो जाओ। तो उसने कहा ये मामा बस थोड़ा-सा काम रह गया है, ये करके तो फिर हम चलते हैं। पहले हम राजा साहिब गए, और वहाँ से हमने शॉपिंग की। फिर हम आ गए मेन मार्केट, जहाँ पर रिज़वान बर्गर से हमने बर्गर खाए, और मेरी भाभी ने सैंडविचेस मंगवाए थे, और ये दोनों चीज़ें बहुत मज़े की थीं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।